Hey sassy lady, this is Matri, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक मदर एंड अ सिंपल येट sassy woman just like you. ये है लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन. यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Career, fitness, mental health, and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello sassy lady, thank you for joining me today. आज मेरे साथ हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड निकी देवरा. Also, I don't want to offend my other two besties, so they get a special mention. We love you Preeti and Tripti. वैसे तो ये तीनों ही लिटिल फिक्सेस पे आ चुके हैं, बट निकी इज हियर फॉर द फोर्थ टाइम. शी कीप्स री इन्वेंटिंग हर सेल्फ एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, सो उसका आना तो बनता है. निकी इज अ माइंडफुलनेस कोच. शी इज ऑल्सो अ कॉमिक कॉन्टेंट क्रिएटर एंड स्टोरी टेलर. उनके बहुत सारे फैंस हैं एंड शी हैज मेड मी अ लिटिल पॉपुलर एज वेल. आज निकी से बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में. वैसे तो ये एक बज़वर्ड है, पर ज्यादातर बज़वर्ड्स की तरह मैनिफेस्टेशन एक ओवरयूज टर्म है और इसका मतलब भी हमें ठीक से समझ में नहीं आता. इसलिए निकी बताएंगी कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है, अपने डिजायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करें, चीजें विजुअलाइज करना इतना मुश्किल क्यों है और ये कैसे कर सकते हैं. तो बहुत सी चीजें सीखेंगी आप. सो लेट्स वेलकम निकी. हाय निकी, आई एम थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन लिटिल फिक्सेस. हाय मैत्री, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी जितनी बार मैं यहाँ आती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अपनापन महसूस होता है यहाँ आकर. और इस बार एज अ माइंडफुलनेस कोच एंड टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड बिकॉज ये मेरे दिल के बहुत करीब है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पर्पस. ओके, तो निकी का एक कोर्स भी है मैनिफेस्टेशन के ऊपर. इनफैक्ट उनका एक इंस्टाग्राम पेज ही है जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन का पिटारा. तो निकी से अच्छा कोई नहीं है हमें ये बताने के लिए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है. निकी, हमें ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है. लाइक हमें से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा मुझे तो BMW खरीदनी है, तो चलो ये डिजायर यूनिवर्स से मांग लेते हैं, फिर थोड़े दिन वेट करते हैं, फिर नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है. तो ये बताओ कि ये होता क्या है. सी मैत्री, मेरा ऐसा है कि मैंने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफिकेशन में कर रखा है. मैं चाहती हूँ कि ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों को पता चले कि ये चीज क्या है. ये ऐसे कोई डरने की चीज नहीं है, कोई मैजिकल ऐसे वो मेथड नहीं है. मैनिफेस्टेशन इज, हम लोग सब हमेशा करते हैं. मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन इज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड यू विजुअलाइज समथिंग एंड इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इन योर 3D रियलिटी. जब आप उसको देखते हैं कि यार ये तो मैं सोच रहा था और ये मेरे सामने आ गया. So that is what manifestation is all about. Manifestation is a process of goal setting. कि आपने गोल सेट कर रखा है, सोचा है उसके बारे में, you are working on it and then you suddenly see it in front of your life. That is your 3D reality जो आप देख रहे हैं, है ना. तो वो होता है manifestation. सिंपल सा टर्म है और हम हमेशा करते आते हैं. बस ये है कि कितनी बार हम ऑटो पायलट मोड पे कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं. इसमें मैनिफेस्टेशन कोच आपकी हेल्प करता है हाउ टू डू इट कॉन्शियसली, how to do what you actually, how to visualize and how to manifest things that you actually want in your life. ये ओके, होता है तो मैनिफेस्टेशन. आपने ये बोला कि एक गोल होता है, उसके उसके लिए हमें काम करना पड़ता है. तो फिर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग कि ठीक है हमने अपना गोल बना लिया और हम उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये मैनिफेस्टेशन बीच में क्यों आता है? अगर हमें काम करना ही है तो इसकी क्या जरूरत है? हम ऐसे बहुत ही ही अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे इंटरेस्टिंग. हैं. हाँ. हाँ, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सबके दिमाग में ये आएगा कि क्यों भाई, है ना. बहुत सारे कोचेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये गोल है आपके, ये सेट कर लो, ये टू डू लिस्ट है, ये शॉर्ट टर्म गोल, ये लॉन्ग टर्म गोल, एंड देन यू फाइनली रीच योर गोल. क्या होता है ना कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिकम सेक्रेटरी इन सम ऑफिस, और कोई जॉब है जो हमें लेना है, या IAS बनना है, तो आपने ऐसे गोल्स लिख लिए कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, और फिर आप कंटिन्यूसली उस पर वर्क करे जा रहे हैं. पर फिर भी आपको लग रहा है कि आप फेल होते जा रहे हैं, आप यू आर नॉट एबल टू रीच योर डिजायर्ड गोल. कितनी बार बीच में मोटिवेट भी नहीं होते हैं और अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो डिमोटिवेट सॉरी हो जाते हैं. तो क्या कमी आ रही है? यहाँ पर मैनिफेस्टेशन प्ले करता है काम. मैनिफेस्टेशन केवल, मैंने बताया ना, सिंपल यही प्रोसेस नहीं कि आपने सोच लिया. मैनिफेस्टेशन जो मैं करवाती हूँ वो एक पूरी होल आपके लेवल पे, होल लेवल पे एक वर्क है. क्या होता है, हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल, सिंपल इंडिविजुअल नहीं है. हम लोग जब पैदा होते हैं उसके बाद में वी ग्रो विथ एक्सपीरियंसेस एंड दैट वी
एक्सपीरियंसेस जो हम आजू बाजू में देखते हैं वो हमारे बिलीफ बन जाती है। ऑल्सो द एक्सटर्नल वॉइसेस दैट वी ऑलवेज हियर, वो पेरेंट्स की हो सकती है, आपकी स्कूल अथॉरिटीज की हो सकती है, आपके कलीग्स की हो सकती है, दैट वी इंटरनलाइज, जो हम इंटरनलाइज कर देते हैं, एंड दैट बिकम्स आवर बिलीव्स। सम बिलीव्स आर गुड, सम बिलीव्स आर लिमिटिंग बिलीव्स व्हिच लिमिट अस, तो हमें लिमिट करते हैं, हमें रोकते हैं, जो हमें फियर पैदा करते हैं, वो ब्लॉक्स बन जाते हैं हमारी अचीवमेंट के बीच में, हमारी सक्सेस के बीच में, हमारे गोल्स को पहुंचने के बीच में। तो वहां हम मैनिफेस्टेशन में वी वर्क ऑन ऑल दोज लिमिटिंग बिलीव्स, वी वर्क एट एनर्जी लेवल, वी वर्क एट ऑल द होलिस्टिक लेवल। ठीक है, तो उसमें माइंड बॉडी सोल सारे पे काम किया जाता है, एंड देन यू रियलाइज। तो फिर क्या होता है, इस प्रोसेस में केवल आप गोल्स तक नहीं पहुंचे, इस प्रोसेस में यू आर फाइंडिंग योर ओन सेल्फ, ट्रू सेल्फ, यू आर बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब आप गोल पे पहुंचेंगे ना, तब आपको जो खुशी होगी वो शायद वो खुशी तब नहीं होगी जब आप सिंपल आपने गोल लिख दिया और मेहनत वर्क हार्ड करके 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 आप वहां तक पहुंच गए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट, वो हार्ट ब्रेक, वो सब जो प्रॉब्लम्स आती है, वो आप मैनिफेस्टेशन व्हेन यू वर्क होलिस्टिकली ऑन योर सेल्फ, वो कम होती है। ओके। तो लिटिल फिक्सेस का गोल भी यही है कि लोगों को अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर लाया जाए, और मैनिफेस्टेशन यही काम करता है। फिर उसके थ्रू आप अपने गोल्स की तरफ शायद ज़्यादा इजीली पहुंच पाते हो, यस। रादर देन कि लगे पड़े आप मेहनत कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। ओके, तो हमें काम करना है। लेकिन फिर ये आता है कि हमने कोई इसमें ये भी मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं कि हमने एक गोल बनाया एंड देन सरेंडर इट, मतलब भूल जाओ उसके बारे में कि तुम्हें ये करना है। और मतलब स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम बट वर्क टुवर्ड्स इट। दोनों चीजें हैं। तो इसका क्या मतलब है, और सरेंडर करना है तो कैसे किया जाए? देखो, सरेंडरिंग का जो सिंपल मतलब होता है, वो मतलब ये होता है कि जो आपकी डिजायर होती है टू कंट्रोल द आउटकम, टू कंट्रोल, टू नो एवरीथिंग, उसको सरेंडर करना है। हम क्या होता है कि हमको बस आउटकम चाहिए चाहिए, हम डेस्परेशन वाली एनर्जी डाल देते हैं। सो ये लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जो आप एनर्जी डालते हैं, जो आप करते हैं, वैसा आप अपना अट्रैक्ट करते हैं। सो इफ यू आर डेस्परेट एंड यू आर पुटिंग आउट नेगेटिव एनर्जी, तो फिर आप वही चीजें अट्रैक्ट करते रहेंगे और डिसअपॉइंटमेंट होती रहेगी। तो उससे क्या है, आपको अपने आप को ट्रस्ट करना है। यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, योर केपेबिलिटीज, एंड ट्रस्ट द हाईएस्ट सेल्फ, योर हाईएस्ट सेल्फ एंड ऑल्सो द यूनिवर्स, बिकॉज यू आर द को क्रिएटर दैट आर क्रिएटिंग योर लाइफ। ओके, तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। कहीं पे भी डाउट्स आने लगते हैं, वो आते हैं, तब आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते हैं। वंस यू सरेंडर एंड यू नो दैट दिस इज योर रियलिटी, यू आर एम्बॉडीड इट, यू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड यू आर एक्चुअली मेकिंग अ क्वांटम लीप टू दिस न्यू रियलिटी, लिविंग दैट रियलिटी, एम्बॉडिंग दैट रियलिटी, तब वहां पर डाउट्स की कोई जरूरत ही नहीं होती है, और डाउट्स आती भी नहीं है। अगर आपने अपना होलिस्टिक लेवल पे वर्क कर दिया है, आपने आपके पास ट्रॉमास पे वर्क किया है, आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पे वर्क किया है, आपने अपने इमोशंस पे वर्क किया है, at every energetic level you have been working when in the process of manifestation, तो आपको डाउट्स नहीं आते हैं, then you simply surrender। हम कितनी बार जब मुसीबत में होते हैं ना, तो हम भगवान पे ही छोड़ देते हैं कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, वो कर लेगा। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। सरेंडर ऑन द योर सरेंडर इज अ फेथ, लेटिंग गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। जस्ट एम्ब्रेस दैट कि ये हो जाएगा, ये है, ये हो गया है, एंड सरेंडर इट। तो आपने ये भी बोला निकी कि जो नेगेटिविटी है, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग तो हमेशा ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो क्या नेगेटिव सोचने से जो हमारा गोल है वो हमें नहीं मिलता? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कितना भी वर्क कर लो कि नेगेटिव थॉट्स आए ही नहीं। तो या क्या हमें नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल पीछे कर देना होता है व्हेन वी वर्क विद मे बी अ मैनिफेस्टेशन कोच, या फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं है, मैत्री बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं सोचें, है ना। बस हमें ये करना होता है कि हमारे जो जितने पूरे डे में मैक्सिमम थॉट्स है, जैसे 51% हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो, तो जो पलड़ा होता है ना, वो पॉजिटिविटी का भारी रहे और नेगेटिविटी का कम रहे, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर पलड़ा नेगेटिविटी का भारी होता जाएगा, तब डिफिकल्टी होगी मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में, आपके ड्रीम्स एंड डिजायर को अचीव करने में, क्योंकि तब मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। अगर आप सारे दिन नेगेटिव ही हैं और आपका मैक्सिमम वो चीज है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने ड्रीम्स एंड गोल्स पर बताने के लिए? कितनी बार क्या, और वही बताते हैं ना कि आप एवरीथिंग इज एनर्जी, द इमोशंस इज आल्सो मोशन, एनर्जी इन मोशन। तो जैसे आप एनर्जी डालेंगे ना, वो एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, किसी भी फॉर्म में अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज है कि आपने आज अपने बच्चे पे चिल्ला दिया, ठीक है, आपने चिल्ला दिया, उसके बाद आपने सॉरी बोल दिया, सब कुछ कर लिया, पर आपने कोई एक बार तो एनर्जी एमिट कर दी है, ठीक है। अब वो उसका अंडू नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चा आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, बट दैट एनर्जी कहीं ना कहीं से घूम के आप पर वापस आएगी। हो सकता है कि आपकी काम वाली बाई नहीं आई, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि आपके हस्बैंड अच्छे मूड से घर पे नहीं आए, और कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया आपके ऊपर। सो दैट एनर्जी विल कम बैक टू यू इन सम फॉर्म और द अदर।
इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो एनर्जी है उसको ना हाई पे वाइब्रेट करने की कोशिश करें। 51%, 52% पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, बाकी 49% नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, धीरे धीरे पलटा पाते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज नॉट दैट ओ वन डे में आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एंड इट्स नॉट दैट कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी व्हेन यू स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल जर्नी, व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आप एकदम साधु बाबा हो जाएंगे, वैसा नहीं होगा। आप वो निर्वाणा वाली स्टेट में, जेन मोड में नहीं पहुंच पाएंगे। आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे। ये स्ट्रगल्स इसीलिए आते हैं ना कि आपका आपका भी एक तरीके से टेस्ट होता है कि आपने इतना प्रिपेयर किया है तो आप कहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पर ये है कि पहले आपको जब व्हेन यू स्टार्ट जंपिंग, आप हाई जंप के लिए ट्राई करते हैं तो पहले आप 2 फीट तक जंप कर पा रहे हैं, फिर बार जंप कर 3 फीट जंप करते हैं, 4 फीट जंप करते हैं, 5 फीट, ऐसे आप अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं, अपना कैपेबिलिटीज को बढ़ाते रहते हैं। तो सेम चीज यही होती है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। जो प्रॉब्लम्स पहले आपको पहाड़ की तरह लगती थी, आफ्टर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आफ्टर बीइंग पॉजिटिव एवरीथिंग, आपको वो पहाड़ की तरह नहीं लगेगी, वो आपको छोटा सा एक प्लेटू लगेगा, या हो सकता है कि जस्ट स्टेपिंग स्टोन लगे टुवर्ड्स योर सक्सेस। दिस इज व्हाट। ओके, तो इसके लिए आई थिंक जो माइंडसेट शिफ्ट चाहिए वो धीरे धीरे आता है। यस, और ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओके, तो फिर जैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं कि हाँ हमारा ये गोल है, तो मैंने ये भी सुना है कि उसको विजुअलाइज करना चाहिए अपना गोल, हम्म, कि जब हम्म, हमें वो चीज़ मिल जाएगी तो हमें कैसा लगेगा उसको। हम्म, आप विजुअलाइज करो, सोचो कि वो हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ होता है आई थिंक। हम्म, तो हम्म, हम्म, ये करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं विजुअलाइज नहीं कर हम्म, पाती हूँ। मुझे लगता है हम्म, कि जब हो ही नहीं सकता है तो कैसे विजुअलाइज करूँ। हम्म, राइट, और मैंने बहुत सारे लोगों से और भी सुना है कि वो लोग नहीं कर हम्म, पाते हैं, दे कैन नॉट हम्म, फील इट। हम्म, तो नहीं कर पा रहे हैं तो ये कैसे किया जा सकता है, या फिर अगर हम कर ही नहीं हम्म, पा रहे हैं तो क्या इसके बिना भी हम अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हम्म। देखिए, द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइज, एवरीबडी इज डिफरेंट, वैसे बोलते हैं कि बच्चे में भी ना 5 तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। सब कोई विजुअली इंटेलिजेंट होता है, कोई काइनेटिकली इंटेलिजेंट होता है, कोई म्यूजिकली इंटेलिजेंट होता है। तो सबका देखने का, बोलने का, सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप सबको एक ही चीज दे दो, कि सबको एक ही थाली पर दो कि विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए नहीं है। नो, यू आर ओके। born in this world, so you all have desires, you all have capabilities, you all deserve what you desire. So iske liye that is why manifestation has different tools. If you can't visualize, it's fine. There are journaling, there are affirmations, there are vision boards, so there are different tools that you can do. Even I find it very difficult to visualize things very easily. So I don't force myself, because जहाँ force आएगा, force आएगा तो वही बोलते हैं ना, जहाँ जो चीज आएगी वो आपको मिलेगी. So if you're forcing something, तो इट इज नॉट कमिंग नेचुरली टू यू, या फोर्सिंग, एंड वापस आपको वही चीज मिलता रहता है, वही स्ट्रगल्स मिलते रहेंगे. इसलिए डू समथिंग विच फील्स गुड फॉर यू, डू समथिंग विच कम्स नेचुरली टू यू, विच मेक्स यू फील अलाइव, विच योर गट फीलिंग सेज दैट दिस इज राइट फॉर यू. वो आपको करने की जरूरत है. सो मैनिफेस्टेशन में देयर आर डिफरेंट टूल्स दैट यू कैन यूज एंड एम्बॉडी. आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, आप वैसी मूवीज देख सकते हैं, वैसा म्यूजिक पढ़ सकते हैं, वैसे लोगों से बात सकते हैं. सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल who have already achieved those goals that you have been desiring. So there are different tools that you learn when you start this process of the manifestation. ओके, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के विजुअलाइज करो। ये बहुत सारी Hmm. तरीके हैं जिनसे आप अपने गोल को दूसरे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, रादर देन आंखें बंद करके बैठ गए और फील करने लगे कि ये हो रहा है, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो Hmm. इतना ये नहीं है ज़रूरी। ओके, तो मान लीजिए हम अपने गोल पे हमें वर्क करना है, तो कैसे करना है? लाइक मैनिफेस्टेशन का क्या कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना चाहिए और उसको फॉलो करके हम अपने डिजायर्स को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? See, Maitri, the program that I run is called Master Manifestation Program. I also, मैंने बहुत सारे programs खुद किए हैं manifestation के, which so I have also learned, through on my own process, my own trial and error जो मैंने किया है. Then after I came across, I made this program called Master Manifestation Program. This is a month-long program. इसमें क्या होता है, आप पहले आपको ना, मैं हमेशा सबको ये एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक फसल बोनी है गेहूं की, और आपने एक फील्ड तैयार किया हुआ है, एक फील्ड पे आप गए हैं जिसमें वीड्स लगे हुए हैं, जंगली पौधे हैं, कंकर है, कांटे हैं. यू कैंट जस्ट गो देयर और आपने से आप अपनी बोरी से गेहूं निकाल दिए और सब जगह फैला दिए, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि बारिश आएगी और पौधे उग जाएंगे. ओके, हाँ, होगा कि बारिश आएगी तो कुछ जगह पर वो उगेंगे, छोटे पौधे होंगे और धीरे धीरे गेहूं बन जाएगा. बट दैट इज नॉट व्हाट यू हैव बीन डिजायरिंग फॉर. यू वांट वो लहलहाता ग्रीन लश खेत जिससे आपको वो गेहूं मिलेगा. तो उसके लिए क्या करना होता है, उस खेत को पहले आपको वीड्स निकालने पड़ेंगे,
आपको टिल करना पड़ेगा, सॉइल को फर्टाइल करना पड़ेगा, उसको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, एंड देन यू, फिर आप गेहूं डालेंगे, एंड देन यू वेट फॉर द रेन टू कम, एंड देन यू सी योर ग्रीन लश फसल जो आपको चाहिए थी. द सेम गोes with our body, our mind and soul also. We need to unlearn those things that we have been learning, and we are thinking that कि वो हमारे लिए अच्छा है, पर वो अच्छा नहीं है. Those are the limiting blocks, the limiting beliefs that we have embodied, internalized. There is this internal voice that keep us telling us कि तुम, you don't deserve this, this is this is not feasible, this is not done, ये हो नहीं पाएगा, ये तो unimaginable है. So these are the voices, these are the things that you need to unlearn. तो वो unlearn कैसे करेंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर 30 years old, so you have been learning for like 29-30 years से आप ये लर्न कर रहे हैं, तो उसको एक दिन में निकालना इट्स नॉट पॉसिबल. सो यू नीड रिपीटेशंस एंड यू नीड मेनी अदर टेक्निक्स टू अनलर्न दोस थिंग्स. सो व्हेन once you unlearn, then you reprogram your mind, so reprogramming also takes time. Then you reprogram, and then then you manifest what you have. तो उसका रिजल्ट वो निकलेगा जो गेहूं की फसल जो आप चाहते थे, वो फील्ड को क्लीन करने के बाद मिला. सो दैट इज व्हाट वी डू इन मैनिफेस्टेशन. ओके तो अगर किसी को ये बताना हो कि किसी ने पूछा कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं, तो अगर आप उसको ब्रॉडली बताओ कि मान लो 5 स्टेप है या 3 स्टेप है, तो आपको क्या करना चाहिए? लाइक अगर मुझे मान लीजिए ये चाहिए कि जो मेरी पॉडकास्ट है वो इंडिया में सबको पता, सब लोग जान जाए, सब लोग कि जो भी मेरा टारगेट ऑडियंस है वो सब जानते हो कि भाई लिटिल फिक्सेस कुछ है, एक पॉडकास्ट है और उससे मेरी हेल्प हो सकती है, मतलब मेरी रीच बढ़ जाए. तो अगर ये मेरा गोल है और मुझे इसको पाना है, जैसे आपने बोला कि आपका 1 महीने का प्रोग्राम है, तो क्या ये मुझे 1 महीने में मिल जाएगा जो आप स्टेप्स बताओगे, या फिर इट विल टेक इट्स टाइम? बट इसके जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे? अगर मुझे आज से स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूँ कि ऐसा मुझे मिले? देखो मैत्री, मैंने जैसे बताया, पहले आपको बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपका ये ड्रीम है, तो मैं अपने सारे लोगों को पहले क्वेश्चन में लिख देती हूँ जिसमें आपको फिल करना होता है, आपको पता करना होता है, अपने आपके आंसर्स ढूंढने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि पॉडकास्ट नंबर 1 बने, तो सबसे पहले तो आपको बैठ के ये देखना पड़ेगा, इज दैट ड्रीम योर ओन ड्रीम, और इज इट योर पेरेंट्स ड्रीम, और इज इट योर स्पाउस ड्रीम, और इज इट ड्रीम समथिंग दैट यू सी इन द सोसाइटी एंड यू थिंक दैट ये अचीव करने से यू विल गेट दैट पोजीशन और गेट दैट लव एंड फेम दैट यू डिजायर और समथिंग. सो पहले वो अंदर से पता करो कि एक्चुअली ये मेरा ड्रीम है कि नहीं है, एक्चुअली मेरा ये पर्पस है कि नहीं है, आप राइट ट्रैक पे है कि नहीं है. वंस यू गेट दोस आंसर्स के नो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड, दिस मेक्स मी फील गुड, so then you start learning. फिर then you make it a point कि इसके बीच में hurdles क्या क्या आ रहे हैं, what is the things that are stopping me from doing that. तो फिर आप hurdles ढूंढते हैं कि ये hurdle है कि financial factor आ रहा है, ये factors आ रहे हैं, ये limiting blocks हैं, and then start working on those things कि वो कैसे कर सकते हैं. जैसे अगर आपको limiting block है, कुछ fear है, आपको डर लगता है कि मैं इतने अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, something like that, तो फिर आप उसके लिए काम करेंगे. then you will work like आप meditations करेंगे, आप inner child healing करेंगे, कहाँ से आ रहा है trauma, अगर आपका कुछ है तो आप उस पर वर्क करेंगे. so you start doing that, उनको फिक्स करने, फिक्सेस वहां फिक्स स्टार्ट होंगे आपके. फिर वो फिक्स होने के बाद में वंस यू थिंक ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, देन यू स्टार्ट राइटिंग योर मैनिफेस्टेशन. आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप विजन बोर्ड बना सकते हैं जिसपे आपने एक फेमस पॉडकास्ट का फोटो लगा दिया है जिसमें नंबर 1 आपने लिख रखा है, और आप उसको रोज देख रहे हैं. आप रोज रात को सोते वक्त, सोने से पहले आप अफर्मेशंस दे रहे हैं, जैसे my podcast is doing so well, every night you say, in the morning also you wake up with the feeling that you're number 1 podcaster in the world, and thank you are being grateful for doing that, and you're saying that, and do it regularly for a few days, like 21 days needs जिसमें एक हैबिट को इनकलकेट होने में लगता है. तो आप जितना रेगुलरली करते रहेंगे उतना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये आइडिया दे रहे हैं कि दिस इज व्हाट माय रियलिटी इज, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट विल मेक मी फील सेफ एंड गुड. सो रीप्रोग्राम योर माइंड. तो ऐसे लिखें, आप अपनी डिजायर्स को लिखिए रोज, आप उसके डिजायर से रिलेटेड जो भी अफर्मेशंस है वो बोलिए, जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है उस लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ के कैसे काम करा जा सकता है उस पर काम करिए, एंड देन देयर इज नो स्टॉपिंग. ओके तो बात आई अफर्मेशंस की. तो निकी, अफर्मेशंस भी हमें से बहुत सारे लोग फील नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो टेम्पलेट टाइप के अफर्मेशंस होते हैं. तो आपने बोला कि आप अपना अफर्मेशन बनाओ कि मुझे ये बोलना है, राइट? तो तो ये विजुअलाइज करने जैसा ही नहीं हो गया कि मान लीजिए मुझे अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मेरी पॉडकास्ट नंबर 1 है, तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अफर्मेशन जरूरी है या क्या है? मैत्री, अफर्मेशंस जरूरी, मैंने कहा ना, कोई भी टूल किसी के लिए जरूरी नहीं है. व्हाट फील्स गुड यू शुड डू. बट अफर्मेशंस क्या होता है, रिपीटेशन में भी ऐसा होता है ना, बच्चा जब अपन बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं तो वो हमारी आवाज बन जाती है, बच्चा भी वो चीजें सीख लेता है, वो मॉडरेट कर लेता है. इसीलिए इसे रिपीटेशन, अपने माइंड को रिपीटेशन बहुत अच्छा लगता है. वो जितनी बार आप रिपीट करो वो फेमिलियर हो जाता है उसके लिए, चीज अनफेमिलियर नहीं रहती है. तो आप, अगर आपको वो लग रहा है कि दिस इज एक्चुअली नॉट माइंड थिंग, लाइक आपको लग रहा है ना ये फीजिबल नहीं है, ये मैनेजेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, तो ये आपके लिमिटिंग ब्लॉक्स है ना. तो पहले यू नीड टू वर्क ऑन दिस कि ये क्यों ऐसे सोच रहा है, कहाँ से
से ये चीज आ रही है, किसने मुझे कहा था कि तुम ये नहीं कर सकती हो सकता है बचपन में किसी टीचर ने आपको बोल दिया हो दिस, तुम ये नहीं कर सकती मैत्री, और वो आवाज तुमने फिट बैठती है कि मैत्री ये नहीं कर सकती है। तो वो बार बार तुम्हारा वो पैटर्न बार बार समय सामने आएगा जब तुम कुछ नया करने जाओगी कि तुम ये नहीं कर सकती हो, बल्कि तुम वो कर सकती हो, पर वो आवाज तुमको शट डाउन करने की जरूरत है। वो शट डाउन कब करोगे? जब वहां पर जाओ, उसको समझाओ, उस मैत्री को, उस वर्जन को समझाओ कि नहीं, ये कर सकती हो तुम, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये दिस इज नॉट विच आई फील गुड अबाउट, सो आई विल चेंज अबाउट, आई विल टेक द एक्शन, आई विल चेंज दिस, है ना। जैसे मैं अपने माइंड को बोलती हूँ, जब मुझे कोई ऐसी बात आती है और मुझे लगता है कि दिस इज नॉट डन फॉर मी एंड दिस इज नहीं हो पाएगा, आई टेल माई माइंड, आई टॉक टू माई माइंड एंड माई ईगो कि आई हर्ड यू, बट मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी, मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, सो आप बैठ जाइए। सो यू नो, so giving a name to your ego, giving a name to the voice that always keep popping, तो उस पे काम करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि पहले आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही करना ही आप पड़ेगा। जो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको आप अचीव कर पाओगे। ओके, यस। और मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हमने सब कर लिया और हम मेहनत कर रहे हैं अपने गोल के लिए, तो और तब भी हम नहीं अचीव कर पाए, इफ वी हैव सेट अ टाइमलाइन फॉर इट, तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो आपके कोई भी एफर्ट्स है ना अननोटिस नहीं जा रहे हैं, थिंग्स आर अनफोल्डिंग फॉर यू इन योर फेवर ओनली, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट दैट। आप ट्रस्ट में मिसट्रस्ट लाते हैं ना, तब चीज पूरी नहीं होती है। एंड ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग होता है जो आपके लिए है, आप एक मूवी की तरह है, आपकी एक मूवी में आप ही एक हीरो है, लोग आएंगे किरदार निभाते हुए जाएंगे, बीच में ब्रेक्स आएगी, बीच में कुछ अड़चने आएगी, सब कोई ट्रेजिक सीन होगा, कोई हैप्पी सीन होगा, ये सब चलता रहेगा, पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी ही होगी, और जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बस वो टाइमिंग की वजह से आप थोड़ा सा हिल जाते हैं, वो हिलने नहीं देंगे ना आप, तो आप अपने आप अचीव करेंगे। हाँ, टाइमिंग का वही है ना, आप टाइमिंग नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि टाइमिंग आपके लिए 1 घंटा हो गया, दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो यूनिवर्स में एक्चुअली देखा जाए देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, ये तो हमारा बनाया हुआ कांसेप्ट टाइमिंग है, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एक्चुअली क्वांटम लीप्स होते हैं, मतलब आप आपके आप जैसे आपकी डिफरेंट मल्टीपल रियलिटीज है जो है, बस आपको उसको अट्रैक्ट करना है। वो कैसे करते हैं अट्रैक्ट? by vibrating on the same frequency of the desire, the goal। अगर नहीं अचीव कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी तक वो वाइब्रेशन में कमी आ रही है। यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि ये आपका ड्रीम है और ये आपका आप खुद है। सो आपका जहाँ आप वाइब्रेट कर रहे हैं और जहां आपका ड्रीम वाइब्रेट कर रहा है, दैट शुड मैच। अब इफ देयर इज अनइवननेस इन दैट, अगर वहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है तो मैच नहीं हो पाएगी, तो अभी तक आप गोल तक नहीं पहुंचे, तो अभी तक वाइब्रेशन में प्रॉब्लम है, द फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैचिंग। जैसे रेडियो एफ में बता 95.5 लगाना चाहते हैं, पर अभी तक आपने ट्यून इन कर रखा है 94 पे, तो आप कैसे वहां पर जाएंगे? तो जब तक आप ट्यून इन नहीं, मैचिंग नहीं कर पा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को, तब तक आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो फिर और डीप जाइए, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको रुकावट आ रही है, फिर आप अचीव करेंगे। ओके, मतलब आपने बोला कि टाइम का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स में नहीं है, और मैंने अगर सोचा है कि मेरी पॉडकास्ट 6 महीने में नंबर 1 होनी चाहिए, तो नहीं हो पाती है अगर 6 महीने में, तो इसका मतलब है कि इट विल टेक सम मोर टाइम, तो हमें टाइमलाइंस नहीं बनानी चाहिए, क्या मतलब है इसका? नहीं, आप टाइमलाइंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने टाइमलाइन बनाई और एग्जैक्ट टाइमिंग पे उन्होंने वो गोल अचीव किया है। यू नो, इफ टाइमलाइंस मेक यू फील अनकंफर्टेबल, यू नो, जिटरी फीलिंग्स आने लग जाती है, गेट जैसे जैसे आप क्लोज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि 6 महीने के 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो दैट वो जो अनईजीनेस जो हो जाती है, जो हाँ। डेस्परेशन आने लग जाती है, दैट विल मेक योर गोल मोर आपसे दूर 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 जाता रहेगा वो आपसे। सो इसको अवॉइड करने के लिए आप ये देखिए, तो मैंने कहा हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। अगर जैसे आई डोंट पुट टाइमलाइंस टू माय गोल्स, आई जस्ट से कि हाँ 2022 के अंदर मेरे ये गोल्स है जो मैं अचीव करना, तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, मेरे पास प्रेशर नहीं होता है, एंड फिर मेरी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग मैं चलती रहती हूँ। मुझे लगता है मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी आती है, मुझे लगता है दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर, विल टेक मी टू माय गोल फास्टर। यू नो, आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं, तो कोई शॉर्टकट भी मिलेंगे आपको, एक स्ट्रेट भी होगा, तो आपको लगता है कि ये शॉर्टकट से मैं जल्दी पहुंच पाऊंगी, है ना, तो देन टेक दैट शॉर्टकट, दैट एग्जिट। पर आपको लग रहा है कि नहीं, इसी हाईवे पे चल के ही मुझे मिलेगा, ये लंबा है, सीधा है, इसमें डिफिकल्टीज नहीं आएगी, तो मैं उसी पे चले जा रही हूँ, तो देन बी ऑन दैट पाथ, तो वो आप टाइम के साथ चले जा रहे हो। तो जो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, वो चीज मत करिए फिर आपको। वैसे तो अनकंफर्टेबल ही चीजें आपको कम वो पहुंचाएगी, थोड़ा अनकंफर्ट तो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी होती है वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है, वो ऑल रोजी रोजी सब कुछ नहीं होता है, देयर डिफिकल्टीज, जब आप हार्ट ब्रेक होता है, आप चीजें अपने बारे में नहीं समझते हो, नई नहीं सीखते हो, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तब आप समझते हो कि आपको कैसे खड़ा रहना है उसमें, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको गिर के वापस संभलना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न। सो इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। आपको लगता है कि बस आपने मैनिफेस्ट कर लिया, और ऐसे डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, बट वर्थ इट है।
ओके, तो टाइमलाइंस हैं, बट रिलैक्स टाइमलाइंस पे भी मे बी यू कैन वर्क, और मे बी योर यस यू डिजायर्स विल कैन। मैनिफेस्ट एट या और द बस यही तो एग्जैक्ट आपको करना है, टाइमलाइन। आपको डिजायर्स को मानना है कि वो आपकी रियलिटी है, वो आपकी है, देयर इज नो डाउट। नोबडी कैन यू नो, वो जो शाहरुख खान ने जो डायलॉग बोला था ना कि अगर आप शिद्दत से मन से कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपसे मिलाने की कोशिश करती है, तो वो वही है। पूरी कायनात आपके लिए काम करेगी जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान ले, और आप पहचान ले कि दिस इज माइंड थिंग, और वो आप करेंगे। अभी हम क्या, हम माइंडफुल नहीं है, वी आर नॉट माइंडफुल, वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, वी आर ईदर लिविंग इन द पास्ट और वरिंग अबाउट फ्यूचर। तो उसमें हम धोखा खा जाते हैं। हम पास्ट में, पास्ट इज लाइक द ब्रीदिंग इज आवर पास्ट। जब हम अपनी ब्रेथ से कनेक्ट हो जाते हैं ना, दैट इज द प्रेजेंट मोमेंट, सॉरी दैट इज द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज व्हाट वी वांट। कि आप प्रेजेंट में रहिए, आप प्रेजेंट में रहिए और मैजिक को अनफोल्ड करते हुए देखते रहिए, क्योंकि द प्रेजेंट मोमेंट दैट यू आर वी आर टॉकिंग विल बिकम द फ्यूचर। इसलिए इस ओके। प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जो चला गया वो चला गया, और जो आने वाला है वो आपको पता नहीं है। वो आपको पता नहीं है, पर आप इस प्रेजेंट मोमेंट से डिसाइड होगा ना कि वो आगे का कैसा होगा। इसीलिए बी इन द प्रेजेंट, इसलिए बोलते हैं माइंडफुल रहिए, माइंडफुल रहिए। एंड योर ओके। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी स्मार्ट एक्चुअली। आप मतलब आप जैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप है ना, आप स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं और आधे रास्ते में आप है ना कुछ सोच रहे हैं और आपने आधा रास्ता पार कर लिया, फिर आप सडनली रियलाइज कर रहे हैं यार मैं क्या सोची थी, और स्कूटर तो इतनी देर तक स्कूटर किसने चलाया? वो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आप रिपीटेटिव पैटर्न थे आपके, रोज का रोज आप उसी रास्ते पे जाते हैं, रोज आप ये कर रहे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे को स्कूटी से लेने के लिए जाती हूँ तो रोज उसी रास्ते पे जाती हूँ, आधे रास्ते में खोई हुई होती हूँ, फिर मुझे रियलाइज होता है ओ माय गॉड, तो किसने चलाया स्कूटर? वो प्रोग्रामिंग, मेरा माइंड प्रोग्राम हो चुका है, उसको पता है कि ये रास्ता है, इधर मुड़ना है, ये वो। तो वही तो प्रोग्राम करना है आपके अपने माइंड को। वंस आप प्रोग्राम कर दिया, आपने फिट बैठा दिया, वो कैसेट, वो आपने एक चश्मे पहन लिए जिसमें वो चश्मे की रियलिटी में आपको वही नजर आ रहा है जो आप देखना चाहते हैं। तो आपने वो फिट कर दिया तो वही दिखेगा। वो चश्मा हटा के आपने कोई लिमिटिंग ब्लॉक वाला चश्मा पहन लिया तो फिर आपको वही चीज नजर आएगी, वो अड़चन ही नजर आएगी, वो प्रॉब्लम्स नजर आएगी आपके गोल की तरफ। बट वंस आपने चश्मा डाल दिया है जिसपे लिखा हुआ है यस यू कैन डू इट, तो आपको वो लगेगा यस यू कैन डू इट। वंस यू रिमूव दैट चश्मा एंड वेयर द चश्मा व्हिच सेज यू कांट डू इट, सो यू कांट डू इट। ऐसे ही है। हाउ ट्रू। ओके। हम्म, तो निकी, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि हम्म, जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन वी आर हम्म, वर्किंग टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग अ डिजायर। यस यस। बताइए। हाँ, तो आई विल जस्ट गिव यू सम थिंग्स दैट यू कैन डू व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग। एक तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, योर एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग इन योर फेवर, हैव दैट फेथ। ऑल्सो second, don't be very desperate with the kind of energy you are giving, you'll be receiving back, so don't be desperate, trust the divine timing and surrender. तीसरा है कि यू बी मोर माइंडफुल, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द प्रोसेस। आप जहां पर है वो चीज एंजॉय करिए। वो बोलते हैं ना, बनी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, पर जो जहां हो वहीं का मजा लो, तो वही एक्चुअली आपको करना बहुत मुश्किल है है। ये। बी मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, बट आपको प्रेजेंट में रहना है, यही तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस। सो यू आर व्हाट यू प्रैक्टिस, हम्म। so practice that thing. Also, be in the state of gratitude. Start your day with वेरी gratitude, end इंपॉर्टेंट। your day with gratitude. I never skip my gratitude writing thing. मैं रात को सोती हूँ तो gratitude के साथ सोती हूँ, उठ के साथ gratitude होती है। There are so many things that you can be grateful for. जो बात आ रही ना, मैंने आपको 51% आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है. So start counting your blessings. Once you start counting your blessings, you will see that how grateful you are. मतलब how blissful your life is, how blessed you are. इसलिए या। बी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड विल चेंज। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप केवल ग्रेटिट्यूड में रहेंगे ना, तो भी आप अपने ड्रीम्स डिजायर्स अचीव कर पाएंगे। यू विल बी वेरी नियर टू योर ड्रीम्स एंड यू आर डिजायर, यू राइट। फॉलो इनफैक्ट द जब प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तुमने वो ग्रैटिट्यूड वाला किया था ना हम्म, एक प्रोग्राम, उसके हम्म, बाद मुझे हम्म, भी इंटरेस्ट आया था, मैंने भी किया था, और धीरे हम्म, धीरे वो चीज़ हम्म, हैबिट में हम्म, आ गई, है ना। तो उससे मुझे भी बहुत चेंज लगता है। कई बार अगर आप बहुत डल फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, देन यूर लाइक कि अच्छा हाँ ये चीज़ अच्छी भी हुई थी, तो कॉन्शियसली आपका माइंड चला हम्म, जाता है उस तरफ कि हाँ ये अच्छा भी तो हुआ है, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम्म, आई एम हेल्दी, माई फैमिली इज हेल्दी, ठीक है सब कुछ। हम्म, यही हम्म, एक जो ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आ जाती है, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ जाती है, वो भी आई थिंक कई बार सफिशिएंट होती है। राइट, कोई यस। जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े लेवल पे सोचो कि वही क्या वही तो, है। कि आपको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि इफ वी रीच वन पोजीशन और इफ वी अचीव दैट थिंग विल बी हैप्पी एंड वी विल बी सक्सेसफुल। हाँ। ये मैनिफेस्टेशन में आप जब सोचते हैं ना, ये भी एक लिमिटिंग थिंग है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो मिलेगा तभी मैं खुश होंगी, दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द प्रेजेंट मोमेंट, है ना। हम्म। आपको लग रहा है कि ये होगा तभी मैं खुश होगी, नहीं। यू नीड टू बी हैप्पी राइट नाउ वेयर यू आर, then you'll achieve what is will make you more happy and which will add to your happiness. The things will add to your happiness, but you need to be in that state that you actually desire. वो स्टेट में आपको रहने की जरूरत है, being grateful is that.
ऑल्सो लुक फॉर द साइंस एवरीवेयर, कि मतलब आप जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में डोंट गिव अननोटिस नहीं जाने दीजिए। आप होते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आते हैं, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, इनर वर्क कर रहे हैं, देयर वुड बी साइंस इन द यूनिवर्स दैट यू विल बी गेटिंग की, फॉर एग्जांपल जस्ट रिपीटिंग पैटर्न्स, नंबर्स दैट यू सी। लोग मुझे बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, मैं साफ होती हूँ, देखो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि नंबर्स कभी थे नहीं, सामने हमेशा घड़ी में 11 बज के 11 बजते हैं, 2 बज के 22 मिनट होते हैं, बट आप नोटिस नहीं कर रहे थे बिकॉज आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहे थे, यू आर इन प्रेजेंट और यू वरिंग अबाउट फ्यूचर, सो यू आर नॉट नोटिसिंग दोस थिंग्स। सो व्हेंस यू स्टार्ट नोटिसिंग दोस थिंग्स, दैट मींस यू आर बीइंग प्रेजेंट, यू आर बीइंग मोर माइंडफुल। तो जब आप माइंडफुल है तो आपका स्ट्रेस नहीं है आपकी लाइफ में, आप वरी नहीं कर रहे हैं उस मोमेंट में, आप उस मोमेंट में ही है। तो दीज आर द योर हाईएस्ट सेल्फ ट्राइंग टू टॉक टू यू कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, आप बिल्कुल सही हो, है ना। तो ये आपका साइन होता है, दैट इज व्हाट, बी मोर माइंडफुल। एंड गट फीलिंग, अपने आप को मतलब कनेक्ट विथ योर बॉडी, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, एंड गट फीलिंग आती है तो वो आपको बोलती है दिस इज राइट फॉर यू। वो आपको बोलेगा कि ये एपिसोड मैं इसके साथ करना चाहती हूँ या इसके साथ करूँ। योर गट फीलिंग विल समवेयर से कि नहीं, गो फॉर दिस वन। मास्टर मैनिफेस्टेटर कोचेस, देयर आर मेनी मैनिफेस्टेशन कोचेस इन द वर्ल्ड, पर आप किसके पास जाते हो, जहां आपका सोल बुला रही होती है, जहां आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपकी गट फीलिंग करते हैं, आप उसी के पास आओगे। So 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 notice those things, you'll get to notice those things by connecting with your own self। वो डिस्कनेक्ट है अभी, डिफिकल्टीज लो लाइफ में, यही है, लोगों को बहुत डिस्कनेक्शन है। एवरीथिंग यू आर लुकिंग फॉर एक्सटर्नल, आप बाहर सब चीज ढूंढने के चलो, एवरीथिंग इज इंटरनल, जस्ट लुक इनसाइड, आंसर्स इनसाइड है। तो वो जब हो जाएंगे, व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ, कोई आपको खुद को पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ओके, अब तुमने इतना बोला है, कोई पॉइंट बचा है तो पहले बता दो, आई हैव वन मोर नहीं, कोई क्वेश्चन। पॉइंट नहीं बचा है, वैसे तो बहुत सारी बातें, पर अभी के पॉडकास्ट के लिए काफी है। ओके, तो देयर इज वन मोर पॉइंट जो आया मुझे कि हम्म लुक इनसाइड, कनेक्ट विद हम्म योरसेल्फ। ये हम्म कैसे हम्म, हम्म, किया जाता है? क्या देखो। मेडिटेशन करना जरूरी है, जो मुझसे नहीं होता है और बहुत सारे और लोगों से नहीं, भी शायद बहुत नहीं लोगों से होता है? मेडिटेशन नहीं होता है, क्योंकि है ना, क्या होता है कि बहुत सारी आवाजें होती है जो हमें परेशान करते हैं, थॉट्स होते हैं जो आउट आउट बार बार आ रहे होते हैं, जो हमें थॉट में परेशान करते हैं। जस्ट स्टार्ट सिटिंग इन साइलेंस, स्टार्ट विथ 1 मिनट 2 मिनट, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस साइलेंस में बैठना, एंजॉय करना है साइलेंस को। तब आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, जब आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आपकी बॉडी आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही है, आपको क्या फीलिंग आ रही है, क्या थॉट है जो बार बार आ रहा है, किस थॉट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो कनेक्ट, यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ लाइक दिस, connect with your breath, how it is going, how you, when you are breathing in, how your stomach is rising, how your chest is rising, कहाँ बॉडी में स्ट्रेस है, कहाँ स्टोर्ड है, कहाँ आपकी बॉडी ज्यादा जकड़न फील कर रही है। सो व्हाट आर दीज रिलैक्सिंग, so that is the way you connect with your body, and when in silence you connect with your soul, and when you hear your thoughts you connect with your mind। so these are the things that you start doing, that वो धीरे धीरे आप करने लगे। स्टार्ट जर्नलिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपने जब साइलेंस में बैठे हो कुछ थॉट आया है जो आपको परेशान कर रहा है, देन स्टार्ट राइटिंग इट डाउन कि क्या थी उसमें बारे में, और एक के बाद अपने आप आंसर्स मिलते जाते हैं। यू स्टार्ट राइटिंग, फ्री फ्लो राइटिंग करने लगी, सो आते रहेंगे दिमाग। सो दैट इज वे यू कनेक्ट विद योरसेल्फ। तो जैसे मैं, कई बार होता है इंटरव्यू ही ले रही होती हूँ बट दिमाग 50 जगह चल रहा होता है, मैं यहाँ पे बात हम्म भी कर रही हूँ, इंजॉय भी कर रही हूँ, बट साथ में थॉट्स आते रहते हम्म हैं कि टाइम तो नहीं हो गया बच्चे के आने का, अरे हम्म डोरबेल कोई ना बजा हम्म दे, अरे बाहर से क्या नॉइज आ रहा है, या अभी और हम्म क्या क्या करना है। तो हम्म ये सब चीज़ें करना, जो अपना दिमाग है उसको एक तरफ फोकस करना बहुत ज़रूरी है वो ना? माइंडफुलनेस से आएगा ना, आप राइट। प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। प्रैक्टिस। सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म निकी, वन थिंग जो आपको लगता है कि हर किसी को पता होनी चाहिए, जो भी हम्म मतलब, इट्स नॉट लाइक कि हम कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तभी पता होनी चाहिए, आपके हिसाब से ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो हर एक ह्यूमन को पता होनी चाहिए और मे बी दे शुड फॉलो दैट? ऐसी एक क्या चीज़ हो सकती है? The best thing that I always tell everybody is being in gratitude। आपको सबको हम्म। पता होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड सबको पता होना चाहिए कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। इट इज नॉट द थिंग कि आपने उठ के लिख दिया या आपने बोल दिया, जस्ट गोइंग एंड सेइंग थैंक यू इज नॉट ग्रेटिट्यूड। फील इट, यू मेक इट अ वे ऑफ योर लाइफ, आप उठ रहे हैं तो आपका रोम रोम धन्यवाद कर रहा है कि आज आप उठे हैं, आपने आज सांस ली है, आज आप सो पाए हैं, आपको कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, आज आपने खाना खाया है। सो बीइंग इन द ग्रेटिट्यूड, ये सबको पता होनी चाहिए। बच्चे में भी आप शुरू से आदत डालिए ग्रेटिट्यूड की तरफ, हम्म। वो एक वे ऑफ लिविंग हो जाएगा तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, मैं ट्राई करती हूँ विधाया के लिए, बट कई बार वो बहुत हम्म, गुस्से में आ जाती है, बट उसकी भी प्रैक्टिस हम्म, बनाने की ज़रूरत है। लाइक आई हैव सीन दैट यू हैव डन इट विद योर किड्स और वो समझते हम्म। भी हैं इस चीज़ को।
समझते भी हैं मैत्री। एक्चुअली क्या होता है कि जैसा हम करेंगे ना, हम एग्जाम्पल जैसा सेट करेंगे, बच्चे वही तो लर्न करेंगे। अगर हम ही ग्रेटिट्यूड में नहीं है, हम ही अगर अरे आज ये कुक ने खाना अच्छा नहीं बनाया है, आज इसने ये कर दिया, आज ये लेट हो गया, सो दीज थिंग आर यू आर क्रिबिंग, यू आर कंप्लेनिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टीज नहीं होगी, आएगी ये वो, पर अगर आप कितनी बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं तो बच्चा भी तो देख रहा है कि यू आर बीइंग अनग्रेटफुल, एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ देम कि ओ यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल। तो बस ये है, लीड बाय एग्जांपल। ओके। तो अब मुझे राय को ये भी बताना पड़ेगा कि जब मैं कुछ लिख रही हूँ तो आखिर मैं लिख क्या रही हूँ। शी आस्क्ड मी ना, मम्मा ये जर्नलिंग आप क्या करते रहते हो, बट आई थिंक उसको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि मम्मा कर क्या हाँ रही है। बताइए। राइट। हाँ हाँ। ओके। तो निकी, तुमने इतना सारा ज्ञान दिया हमें और बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैनिफेस्टेशन के बारे में। ज्ञान, आई मीन इट वाज प्रैक्टिकल ज्ञान, इट वाज नॉट हाई लेवल ज्ञान जो समझ में ना आए। तो अगर किसी को तुमसे कनेक्ट होना है ऑनलाइन तो कौन सी बेस्ट जगह है, और हाँ अपने कोर्सेज के बारे में भी थोड़ा सा हमें ज़रूर बताओ। बेस्ट प्लेस टू कनेक्ट विथ मी इज फॉर रिगार्डिंग दिस मैनिफेस्टेशन इज मैनिफेस्टेशन का पिटारा। आप मुझे डीएम करिए, मैं बहुत रिस्पॉन्सिव हूँ, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगी। ऑल्सो मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम में, इन माय प्रोग्राम्स दैट आई कैरी, एक हील एंड ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम है, दैट जो 12 डेज का प्रोग्राम है, वेयर वी वर्क ऑन हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, बहुत ही एंगेजिंग प्रोग्राम है। मैंने एक बार ही अभी तक लॉन्च किया है और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, लोग भी बहुत अच्छा उसका रहा था। तो आई रियली वॉन्ट कि अगर आप मैनिफेस्टेशन मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, मास्टर मैनिफेस्टेशन, डू द हील एंड ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम फर्स्ट। वो एक तरीके से ना, आप वो फर्स्ट खेती का वो फील्ड तैयार कर लेंगे, एंड देन गो टू मास्टर मैनिफेस्टेशन, लवली रिजल्ट्स होंगे। बट मेरे दोनों प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही केपेबल प्रोग्राम है। इवन इफ यू टेक हील एंड ट्रांसफॉर्म, इवन इफ यू टेक मास्टर मैनिफेस्टेशन, बोथ आर वेरी गुड प्रोग्राम, सो दैट यू कैन टेक इट। बट yes, I always suggest कि you need to commit to your changes, for your transformation, for your work। आप अगर कमिट नहीं करते हैं, अगर उसमें आप अगर ढीले हो जाते हैं और आप बीच में छोड़ देते हैं, तो मैं आपको कुएं तक ले जा सकती हूँ पर आपको पानी नहीं पिला सकती, वो आपको पीना पड़ेगा। दैट यू नीड टू वर्क, इतना कमिटमेंट आपको करना होगा तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जिसने जिसने कमिट किया है अपने आप को फुल्ली और मतलब पूरा अच्छे से किया है, उसको रिजल्ट मिले हैं। व्हेन आई इट मेक्स मी वेरी हैप्पी व्हेन आई सी रिजल्ट्स। एंड व्हेन अभी भी 3-4 महीने के बाद प्रोग्राम खत्म हुआ, पीपल मैसेज मी कि ये कर दिखा था और ये पूरा हो गया, इस पे काम किया था और ये हो गया। या फिर ना, कल ही मेरे एक क्लाइंट का मैसेज आया था मुझे कि निकी, आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ रफ पैच, तो आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस एंड योर व्यूज, वो मुझे मोटिवेट करेगी। सो आई गिव अ वॉइस रिकॉर्डिंग टू हर एंड शी वाज सो हैप्पी। और सब बोला मुझे आधी चिंता खत्म हो गई। सो दैट कनेक्शन दैट आई मेक ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट एनर्जी एक्सचेंज जो होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड कीप मी गोइंग। सो दैट्स इट ऑल। And even I also say that even if I can do it, I was very depressed a few years back. तो अगर मैं डिप्रेशन से निकल कर ये कि लोगों को सिखा सकती हूँ, so anybody can do it. It's just that you need to trust yourself, and you can connect with me at Manifestation का पिटारा anytime. ओके। इनफैक्ट हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया था साथ में थेरेपी के ऊपर, मैंने और निक्की ने, Yes. और मैं उसको लिंक भी कर दूंगी शो नोट्स में। तो निक्की, थैंक यू सो मच हमारे यहाँ पॉडकास्ट पे आने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि वो भी अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इट्स नॉट सम वो वाला ज्ञान, वो उसको कर सकते हैं। तो थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन अगेन। मैं और आना चाहूंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली। तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे सबसे पहले इस एपिसोड को सुनने के बाद? अपने टेक अवेज मुझे बताइए इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है @littlefixespodcast। अगर आप इस एपिसोड को पसंद कर पाए हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हुई है, तो इसे आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे @littlefixespodcast पे आप टैग कर सकते हैं, साथ ही @manifestation का पिटारा पे आप निकी को टैग कर सकते हैं। तो हम दोनों को पता चल जाएगा कि वी हैव बीन एबल टू हेल्प यू इन सम वे। साथ ही अपने फेवरेट पॉडकास्ट ऐप पे आप लिटिल फिक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें एप्पल पॉडकास्ट एंड स्पॉटिफाई पे रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, जिससे ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अब मिलते हैं 20 जून को। तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो। बाय।